हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख भाषा और बोलियों के प्रश्न 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं और आप इसे मिनी मॉक के रूप में लगा सकते हैं। आपका 20 में से क्या स्कोर रहता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मारवाड़ी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली बतानी है कहाँ पर बोली जाती है। पहला ऑप्शन आता है कोटा बूंदी, दूसरा आता है जोधपुर जैसलमेर, और तीसरा भीलवाड़ा और राजसमंद, और चौथा आता है जयपुर और दौसा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं इसे मैप के अनुसार बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान है। ये जो बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये जो बोली है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मरुस्थल यानी कि मरुस्थल इलाका आता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे इधर जो साइड जो जिले पड़ते हैं वो हमारे मारवाड़ी बोली के हैं। यहाँ पर ही हमारी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इधर ही मारवाड़ी बोली, जैसे कि हमारे जोधपुर हो गया यहाँ पर, जैसलमेर हो गया यहाँ पर, और बीकानेर यहाँ पर हो गया, गंगानगर, और ये सारे ही हमारी ये बोली जो है वो हमारी मारवाड़ी की बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? मरुस्थल की तरफ जो बोली जाती है वो हमारी मारवाड़ी बोली होती है, सबसे प्रसिद्ध बोली होती है ये मारवाड़ी की। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? बी, जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ढूंढाकड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सबसे पहले तो आपको मैप के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बोली किधर है। तो आपको क्षेत्र का पता होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पर क्षेत्र ही बता देती हूँ, क्योंकि आपको मरुस्थल की तरफ तो पता चल गया कि मारवाड़ी बोली जाती है। अब ढूंढाकड़ी की बात आती है तो ढूंढाकड़ी कहाँ पर बोली जाती है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो बोली जाती है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारी मारवाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई। यहाँ पर जो इलाके पड़ते हैं, यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है, वो यहाँ पर हमारी ढूंढाकड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। अगर मैं इस यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर हमारी हड़ौती बोली जाती है। हड़ौती यहाँ पर बोली जाती है। और जो मेवाती की बात करूँ तो मेवाती यहाँ पर बोली जाती है। आपको मैप के अनुसार समझने में प्रश्न भी आसानी से हल कर पाओगे, यानी कि अगर आप मैप के अनुसार करते हो तो इसका अब आपको पता चल गया होगा कि किधर इधर जो साइड पड़ते हैं वो कौन सा जिले पड़ते हैं। तो आपका सिखावटी तो इधर है नहीं, सिखावटी तो ऊपर है हमारा, और मेवाड़ भी इधर नहीं है, मेवाड़ नीचे है। हाँ, हड़ौती क्षेत्र भी मैंने बता दिया, हड़ौती क्षेत्र आपका यहाँ पर है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जो जयपुर और दौसा, जयपुर और दौसा इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए यहाँ पर जो जिले पड़ते हैं वो जयपुर और दौसा पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। हड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो अभी मैंने जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन कराया है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। जैसे ही आपको राजस्थान का मैप आपके दिमाग में आता है तो आपको साइड से जो ये जो चमकता है मैप में, ये जो मैप का साइड में ये चमकता है अलग से, तो वहाँ पर हमारा कोटा बूंदी ये झालावाड़ वगैरह होते हैं। तो वहीं पर ही हमारी हड़ौती बोली बोली जाती है। यहाँ पर हमारी हड़ौती बोली बोली जाती है। हड़ौती बोली हमारी कोटा बूंदी झालावाड़ में बोली जाती है, वार में बोली जाती है। ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमारी हड़ौती बोली बोली जाती है। हड़ौती बोली काफ़ी कठिन होती है बोलने में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोटा और बूंदी। कोटा बूंदी। अगर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर कोटा बूंदी ना देकर ऐसा हो जाता है कि कभी झालावाड़ भी बोल देते हैं, झालावाड़ भी आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर झालावाड़ भी हो जाएगा। और इसका ये भी आंसर हो जाता है। वारा में बोली जाती है ये बोली। ये 4 ऑप्शन आपके, अगर चारों में से अगर कोई सा भी आता है हड़ौती बोली के लिए, तो इसमें चारों ऑप्शन ही सही, इसमें जो दे रखा है झालावाड़ और वारा और कोटा बूंदी, ये चारों ही ऑप्शन में अगर आते हैं तो ये चारों ही सही हैं। तो अगर इसमें ये और नीचे दिए नहीं है तो इसमें कोटा और बूंदी आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। चौथे क्वेश्चन पर। मेवाड़ी बोली किस भाषा क्षेत्र में बोली जाती है, में आती है? कौन से क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है? तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने आपको मैप के अनुसार बताया था कि ये मेवाड़ी जो बोली है वो किधर बोली जाती है। आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ दिखाया था मैंने, तो इसमें खाली दिशा पूछी है, इसमें और कुछ नहीं पूछा है। किधर दिशा में है? पश्चिम में है, पूरब में है, दक्षिणी में है और उत्तर में है। आपको पता होगी पूरब साइड तो हमारी
ये बोली नहीं जाती, ना ही ये पश्चिम में वैसे भी हमारी मारवाड़ी बोली जाती है, और उत्तर की तरफ ढूंढाकड़ी वगैरह बोली जाती हैं, और पूर्वी तरफ मेवाती वगैरह बोली जाती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? दक्षिण। दक्षिण यानी नीचे की तरफ जो बोली जाती है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन कौन से जिले होते हैं उसमें? जैसे मैं बोलूँ, उदयपुर, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और इसमें हमारा डूंगरपुर भी आ जाता है, डूंगरपुर भी होता है, और इसमें राजमंदिर और इसमें प्रतापगढ़ वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। अगर इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन दिखाई देता है तो आप इनमें से ऑप्शन में से लगा सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि मेवाड़ी जो है कौन से जगह पर बोली जाती है। तो मेवाड़ी हमारी दक्षिण तरफ बोली जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट, 5वां नंबर क्वेश्चन। मारवाड़ी बोली किस भाषा का परिवार से संबंध है? यानी कि मारवाड़ी बोली किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, इसके बारे में आपको बताना है। द्रविड़ भाषा से, इंडो आर्यन भाषा से, ऑस्ट्रिक भाषा से, तिब्बती चीन भाषा से। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो आपको मैं बता दूं, मारवाड़ी जो भाषा है सबसे पहले आर्य भाषा आई थी, उससे ही निकलते निकलती हमारी राजस्थान में से फिर मारवाड़ी भाषा निकली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसका करेक्ट आंसर है इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा से ही हमारी राजस्थान निकली है, इस वजह से ही हमारी मारवाड़ी राजस्थान से संबंध रखती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आता है 6वां क्वेश्चन। शेखावटी बोली किस जिलों में बोली जाती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेखावटी क्षेत्र है किधर। तो शेखावटी क्षेत्र जयपुर से ऊपर है, यानी कि इधर देखिए, ठीक नहीं बना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मैप ठीक नहीं बन पाया है। तो आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, मारवाड़ी क्षेत्र हो गए, नीचे जो आए दिखाई दे रहे हैं ढूंढाकड़ी हो गए, जो ऊपर जो हमारे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे शेखावटी क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से शेखावटी क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पर चूरू आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, और झुंझुनू भी यहाँ पर ही पड़ता है। झुंझुनू, ये तीनों ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर जिसे हम शेखावटी क्षेत्र के अंदर रखते हैं, यानी कि ये तीनों ही हमारे शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चूरू, सीकर और झुंझुनू। जयपुर से ऊपर याद रखना शेखावटी क्षेत्र ही आते हैं हमारे। नीचे हमारी ढूंढाकड़ी बोली बोली जाती है, और जो हमारी शेखावटी क्षेत्र पर ही हमारी शेखावटी बोली बोली जाती है। ये तो आपको नाम से पता चल गई होगी कि शेखावटी भाषा है वहाँ की, तो शेखावटी क्षेत्र भी बोलते हैं उसको, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। मेवाती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? मेवाती और मेवाड़ी अलग भाषा हैं, ये अलग, दोनों ही अलग अलग हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मेवाड़ी और मेवाती ये दोनों ही भाषा अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेवाड़ी जो होती है वो दक्षिण तरफ बोली जाती है, और मेवाती जो बोली जाती है वो हमारी पूरब की तरफ बोली जाती है। तो यहाँ इसमें पूछा है कि मेवाती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो क्षेत्र बताना है। तो कहाँ पर बोली जाती है? मैंने कहा पूरब की साइड बोली जाती है। तो आपको पूरब की साइड पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो वहाँ पर मेवाती कैसे बोली जाती है? जैसे हमारे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो यहाँ पे जगह होगी ये यूपी की साइड होगी। यूपी की साइड जो जगह होगी, जैसे कि हमारी जो सीमा लगी हुई है वो भरतपुर से लगी हुई है, मथुरा की। तो धौलपुर, भरतपुर, इधर की साइड जो है वो हमारी मेवाती बोली जाती है, इधर साइड, देखिए इधर साइड। और यहाँ पर ये अलवल पड़ता है, अलवल में भी इसका फर्क देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर भी मेवाती बोली जाती है, और इसमें वहाँ पर ढूंढाकड़ी भी बोली जाती है। 2 भाषाओं की इसमें बोली सम्मिलित है, इसमें अलवल में, और आपकी ढूंढाकड़ी भी है, और इसमें भरतपुर, यानी कि भरतपुर में भी है, धौलपुर में भी है, और सवाई माधोपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब इसमें सारे ऑप्शन तो नहीं दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर
कौन सा रहने वाला है? अलवर और भरतपुर रहेगा, क्योंकि अलवर और भरतपुर ही दिए हुए। अब मैं बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर तो मरुस्थल की तरफ पड़ता है, यहाँ पर तो हमारी मारवाड़ी बोली जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब रही बात कोटा की, तो कोटा आपके हड़ौती की तरफ पड़ता है, तो हड़ौती बोली कोटा में बोली जाती है, ये भी इसका नहीं है। अजमेर, तो अजमेर में नहीं पड़ने वाली, अजमेर भी नहीं है, क्योंकि ये ढूंढाकड़ी बोली का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका ये करेक्ट, इसका ए आंसर सही रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। 8वां नंबर क्वेश्चन, गोंडवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? गोंडवाड़ी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो आप इस तरह आप पहचान भी कर सकते हैं, जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके एक पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे जयपुर दोसा, तो जयपुर दोसा तो मैंने आपको ढूंढाकड़ी बताया था, तो ये आपका गलत है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमान और गंगानगर में आपका कौन सा क्षेत्र आता है? वो आपका, ये आपके मारवाड़ी की तरफ आते हैं। और रही बात भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा आपका मेवाड़ की तरफ पड़ता है, भीलवाड़ा भी ये नहीं है। तो इसमें पूछा है गोंडवाड़ा, यानी कि आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ये आपका पाली और सिरोही, यानी कि ये समझ लीजिए कि माउंट आबू की तरफ जो भाषा बोली जाती है वो गोंडवाड़ी बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पाली और सिरोही। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। अहिरबाटी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? अहिरबाटी भी एक इम्पोर्टेंट बोली है आपकी। तो ये जो बोली बोली जाती है कहाँ पर बोली जाती है? नागौर में, झुंझुनू में, पाली में, कोटा में। जहाँ हमारी सिखाबटी बोली बोली जाती है उसके पास में ही आपकी ये बोली आपको देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि सिखाबटी क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो हमारे झुंझुनू और सीकर और चूरू, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे सिखावटी क्षेत्र में आते हैं। तो अहिर बोली जो हमारी कहाँ बोली जाती है? झुंझुनू में, तो उसके पास ही है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थानी भाषा का प्रमुख आधार कौन सी बोली है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बोली मानी जाती है वो कौन सी बोली मानी जाती है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट होता है बार बार। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? सबसे प्रमुख बोली बतानी है आपको। मारवाड़ी होती है, मेवाड़ी होती है, ढूंढाकड़ी होती है, हड़ौती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है ना बोली, तो वो हमारी मारवाड़ी बोली जाती है। क्योंकि ऐसा है, मारवाड़ी जो बोली है बहुत क्षेत्रों में बोली जाती है, बहुत ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हमारी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ये समझ लीजिए मरुस्थल की तरफ तो हमारी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, और ये मेवाड़ी वगैरह ये सारी ही इसकी बोली हैं। ये मेवाड़ी सबसे बड़ी बोली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 11वां क्वेश्चन, बीकानेरी उपबोली किस बोली का भाग है? तो बीकानेरी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर है कहाँ पर। तो बीकानेर पड़ता है आपका, यहाँ पर देखिए बीकानेर पड़ता है आपका यहाँ पर मरुस्थल के क्षेत्र पर, जैसलमेर के पास पड़ता है बीकानेर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अब बीकानेर इधर साइड है, यानी कि पश्चिम साइड है, तो पश्चिम की तरफ कौन सी बोली बोली जाती है? तो मैंने बताया था कि मारवाड़ी बोली आपकी पश्चिमी तरफ बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो बोली बोली जाती है ना, सिर्फ वो एक मारवाड़ी है। मारवाड़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, प्रसिद्ध भी है। तो बीकानेर यहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर बीकानेर है, बीकानेर पड़ता है। तो बीकानेरी उपबोली यहीं पर ही बोली जाती है। बीकानेर की जो बीकानेर में बोली जाती है वो हमारी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। बागड़ी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर, चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं, चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। जो आपकी बागड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो आपकी जो बागड़ी बोली है ये गलत है, चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका होगा डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगर आपके ऑप्शन इस दोनों में से अगर कोई सा आता है तो इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा, डूंगरपुर आए या बांसवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। ये इसमें भाषा नहीं है, ये भरतपुर में नहीं बोली जाती, ना ही अलवर, ना करौली, ना धौलपुर, कोटा वगैरह में तो बोली ही नहीं जाती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। मेवाड़ी बोली किस जिलों में प्रमुख है? मेवाड़ी बोली जो बोली जाती है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उदयपुर, राजमंड्री, भीलवाड़ा, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू और कोटा बूंदी, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आ गए होंगे। तो मैं बात करती हूँ जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर तो मरुस्थल की तरफ पड़ता है, वहाँ पर तो हमारी मारवाड़ी बोली जाती है। और सीकर और झुंझुनू में हमारी हमारी शेखावटी बोली बोली जाती है। कोटा बूंदी में भी ये भी गलत है, और कोटा बूंदी में हमारी हड़ौती बोली बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था आपको कि दक्षिण तरफ कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो वहीं पर ही हमारी मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो उदयपुर, राजमंड्री, भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका ए सही रहेगा आपका इसका आंसर। तो अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। थली बोली कहाँ बोली जाती है? आपको ऐसा ना लगा कि थली बोली वगैरह ये कहाँ से हैं, ये उपबोली हैं, इनके अलग अलग नाम धर दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और चूरू और कोटा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? अलवर में नहीं बोली जाती, चूरू में भी नहीं है, कोटा में भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। ढूंढाकड़ी बोली की प्रमुख उपबोली कौन सी है? अब आपको पता चल गई होगी कि ढूंढाकड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो इसकी उपबोली के बारे में पूछा है। तो इसकी कौन सी जोधपुरी बोली है? तो जोधपुरी तो हो ही नहीं सकती, जोधपुरी मरुस्थल की तरफ है, यानी कि मारवाड़ी की तरफ है। सिरोही भी नहीं हो सकती, सिरोही भी हमारी नहीं है। और नागौर वगैरह ये तो बीच में पड़ते हैं, ये हमारा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोकिया। तो इसका आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। गौड़वाड़ी बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी उपबोलियाँ बतानी हैं। तो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर बोली जाती हैं, इनका मतलब यही है कि कहाँ पर बोली जाती हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। तो सिरोही, पाली, जालौर और जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बताया था कि आपको गौड़वाड़ी जो बोली बोली जाती है वो माउंट आबू के आसपास की बोली बोली जाती है। तो माउंट आबू के पास कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपके? देखो जोधपुर वगैरह तो पड़ता ही नहीं है, झुंझुनू वगैरह ऊपर की साइड है, यानी कि उत्तर की तरफ, भरतपुर वगैरह ये पूरब की साइड है। तो आपके जो सिरोही, पाली, जालौर पड़ते हैं वो हमारे दक्षिणी, यानी कि दक्षिणी तरफ, यानी कि माउंट आबू की तरफ पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर क्वेश्चन पर। राजस्थानी भाषा की सबसे मधुर मानी जाने वाली बोली कौन सी है? सबसे मधुर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती और ढूंढाकड़ी, कौन सी इसकी बोली है मधुर बोली? सबसे मधुर बोली किसे माना जाता है? तो मेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मेवाड़ी के साथ अगर ऑप्शन में अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में मेवाड़ी ना देकर आपको मेवाली भी लिख दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ये भी हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। तो इस समय इसका ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको, तो इसका मेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शेखावटी बोली में किस प्रकार के लोकगीत अधिक प्रचलित हैं? जो शेखावटी बोली है वहाँ पर कैसे गीत गाए जाते हैं? तो अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर हमारे उत्साह भरे, यानी कि वीर रस के गाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। यानी कि होता है ना, युद्ध वगैरह पे लड़ते हैं, तो वैसे गीत जब उस टाइम गाते हैं तो वो वीर रस के होते हैं, यानी कि उत्साह भरे गीत को वीर रस के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वीर रस के गीत गाए जाते हैं यहाँ पर शेखावटी बोली में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। मारवाड़ी बोली की प्रमुख उपबोलियां कौन सी हैं? इसकी उपबोली के बारे में आपको बताना है। कभी ऐसा होता है, इसमें तो हमारी नाम दे रखे हैं, कभी ऐसा होता है जैसे मेवाड़ी, ढाकड़ी वगैरह ऐसे लिखे आते हैं, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जोधपुरी, नागौरी, बीकानेर या सभी। तो आपको पता होना चाहिए मारवाड़ी जो बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। जोधपुर में बोली जाती है, हाँ जी जोधपुर में बोली जाती है, नागौरी में बोली जाती है, बीकानेरी में। ये सारी 3 बोलियाँ इसकी करेक्ट हैं। तो इसकी बोलियाँ ये तीनों ही होंगी। तो इसका आंसर होगा डी, सभी बोलियाँ, यानी कि सभी बोलियाँ इसकी ये उपबोलियां। तो अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थानी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती है, यानी की गई है, हो गई मांग। तो वैसे तो अब इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो प्रथम, दूसरी,
प्रथम, दूसरी, 8वीं और 10वीं कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है राजस्थानी भाषा को, उसमें मांग की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8वीं भाषा में इसे सम्मिलित करने की बात की गई थी। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि ये हमारे संविधान से है, तो ये नॉर्मली आपको याद ही करना है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमारा राजस्थान भाषा दिवस यानी कि कब मनाया जाता है, तो आपको 21 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको 21 फरवरी राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है, पूछ लिया जाता है इसमें। तो इसका ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसका इस टाइम तो इसका आंसर जो होगा वो 8वीं ही, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, सी इसका करेक्ट आंसर है। 8वीं अनुसूची में मांग की गई थी, तो इसका सी आंसर है, डी नहीं है, वो मिस्टेक हो गई थी। 8वीं अनुसूची में मांग की गई थी, इसका सी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और 20 में से आपका क्या स्कोर रहा है आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज मैं क्लास चला रही हूँ, यानी कि आपकी एमसीक्यूज करा रही हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और आप बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी कर सकें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई क्लास के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।